प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में, रोहबत की कलीसिया में आज की उपकार स्तुति थैंक्स गिविंग सर्विस में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। और जो हमारे बीच में आज पहली बार आए हैं, जो हमारे बीच में काफी दिनों के बाद आए हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए ताकि हम आपको वेलकम कर सके। प्लीज अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। यस, इसका हम स्वागत करते हैं। यस, हम आपका स्वागत करते हैं। आपका यहाँ पर आना बहुत ही आशीषों को लाने वाला हो सके। हालेलुया। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। और छोटी सी आपसे गुजारिश है कि यदि आप आपके परिवार के साथ आए हो तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ अपने परिवार के साथ में बैठिएगा, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम जब यहाँ आते ही हैं हमारी झोलियां खाली होती है, लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो झोलियां भर जाती है। तो जब हम परिवार से इकट्ठा बैठे तो हम हमारी झोली को बहुत आसानी से ले जाए। क्या आप मुझसे सहमत है? क्या आप इससे सहमत है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो मैं खाली थैली लेकर आया और बस खाली ही चला जाऊंगा? ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? हम सब परमेश्वर की ओर से कुछ पाने के लिए आते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, आपको पता है, जब आप अपने घर से तैयार ही होते हो आपकी स्वर्ग से आपके लिए रखी हुई आशीषें अनलॉक होने को शुरू हो जाती है। और फिर कई बार शत्रु को पसंद नहीं आता तो वो आपको क्या करता है पता है? कुछ चीजों को दिखा के वो आपको रोकना चाहता है ताकि आप रास्ते में ही रुक जाए, ताकि आप परमेश्वर के भवन में पहुंचने ही नहीं पाए। कई बार डिस्ट्रैक्शन इतना भारी होता है कि हमें ऐसा लगता है, आपको पता है मेरे साथ ऐसा कई साल ऐसा हुआ, जब भी कभी घर में कुछ भी दिक्कत हुई, अगर मेरी कुछ किसी से अनबन हो गई या बच्चों के साथ अनबन हो गई या कुछ भी, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर भारी हो गया, अक्सर संडे की सुबह में मेरा सर भारी हो जाया करता था और मुझे ऐसा दिल में ऐसा होता था और थोड़ा सा सो लूं, अभी मुझे और क्या यार, संडे को क्यों जाना है, आज मैं थोड़ा सो भी लूंगी तो किसका क्या जा रहा है? अगर मैं कलीसिया नहीं गई तो किसका क्या जा रहा है? पास्टर थोड़ी ना मेरे लिए रुक रहा है, क्या किसी का प्रचार थोड़ी ना मेरे लिए रुक रहा है। मेरे लिए कोई याद भी नहीं करता है कि मैं एक चर्च में आ रही हूँ क्या नहीं आ रही हूँ, किसी को कुछ लेना देना नहीं पड़ा है। तो अगर मैं सो भी रही हूँ तो किसी का कोई नुकसान तो नहीं है, ऐसा मैं सोचती थी कई साल, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के भवन की उस इंपॉर्टेंस को जाना, मैं जानने पाई कि जब मैं दिल में सोच ही लेती हूँ कि मैं परमेश्वर के भवन को चलूं, दाऊद कहता है जब किसी ने मुझसे कहा परमेश्वर के घर को चले, मेरा मन आनंदित हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भवन की तो बात ही कुछ और है। परमेश्वर के भवन में आना ये बड़ी आनंद की बात है। या जब आप रेडी हो रहे थे उसी समय आपके लिए आपकी आशीषें तैयार हो रही थी। आप जब इस दरवाजे से अंदर आ गए आपकी आशीषें खुल गई है प्रियो। आमीन कहेंगे आप इस चीज के लिए? आज थैंक्स गिविंग संडे है, हम आनंद मनाते हैं, हम धन्यवादित है, हमारे दिल धन्यवाद से भर गए हैं, क्योंकि भजन संहिता 118 और उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे। बड़ा ही अमेजिंग ये वर्ड है और इसकी आशीषें इतनी अमेजिंग है कि हम जब थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, इस वर्ड के बिना हम थैंक्स गिविंग कर ही नहीं सकते। आइएगा पढ़िए, हम सब मिलकर पढ़ेंगे इस वचन को। भजन संहिता उसका 118 उसका 23 और 24 वचन हम पढ़ेंगे। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज एक मिनट हम गड़बड़ी में हम आशीषों को खो देते हैं। आराम से पढ़ेंगे। वचन कह रहा है आज, कहिए आज, कहिए आज कौन सा दिन है? आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है
और हम इसमें मगन और आनंदित हो। आमेन। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हर दिन जब भी हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, जब भी हम इस वचन से बात करते हैं, वचन ताजा मन्ना लेकर आता है, वो फ्रेश कह रहा है आज। ये भले 2000 साल पहले, 2026 साल पहले लिखा होगा, लेकिन आज जब आपके और मेरे पास आ रहा है, बाइबल का वचन फ्रेश है प्रियो। कह रहा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसने हमारे जिंदगी में अद्भुत काम किए हैं। आप अपनी जिंदगी में अद्भुत काम देखना चाहते हैं? अपने आप को देख लीजिएगा, अपने आप को मिरर में देखिएगा। जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखने पाएंगे। एक बड़ा ही अमेजिंग, अद्भुत, सुपरनैचुरल खुदा ने आपको और मुझे बनाया है। ये इतना अद्भुत है कि हमारे ना फिंगर्स मैच होते हैं, ना हमारा डीएनए मैच होता है, ना हमारी आंखें किसी से मैच होती है, ना हमारी हंसी किसी से मैच होती है, ना हमारे बाल किसी से मैच होते हैं, ना हमारी स्टाइल किसी से मैच होती है। हर कोई सोचता है मैं अलग दिखूं, है क्या नहीं? हर कोई सोचता है ना, हाँ उसके जैसा देखना अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ तो मॉडिफाई करके अच्छा दिखूं, है ना? उस किसी और के जैसा हमको बनना हमको पसंद नहीं है। हमको ऐसा लगता है ये अच्छा लग रहा है, इससे मैं कुछ और अच्छा बनूं, है ना? तो कई बार परमेश्वर हमारे साथ बड़े अद्भुत कामों को कर, कई बार क्यों, हर दिन प्रतिदिन खुदा हमारे साथ अद्भुत काम करता है। हालेलुया। मैंने अभी प्रचार शुरू नहीं किया, बट मैं ये कहना चाह रही हूं, क्योंकि आज थैंक्सगिविंग संडे है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो सच में खुदा ने अद्भुत काम कर लिया है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, वो आपके लिए, हर एक के लिए वो अच्छा दिन है, वो बेहतर दिन है, वो अद्भुत दिन है, वो आशीषित दिन है। और इसलिए आपके हृदय थैंकफुल होना है, इसलिए आपके हृदय मगन और आनंदित होना है कि हे खुदा, तूने हमारे इस यंत्र को अभी तक चला रखा है, हम बहुत धन्यवादित है। हमारी आंखें बंद नहीं रह गई, फेविकॉल की जैसी बंद ही नहीं रह गई। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो ऐसे देखते हैं, और किन की तो आंखें, कोई एक आंख खुलता ही नहीं है, उनको ऑपरेशन करके आंख खोलनी पड़ती है। कई लोगों को मैंने बचपन में देखा है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका ये मुंह और नाक ये चिपका हुआ होता है, उनकी जबान चिपकी हुई होती है, फिर उनको ऑपरेशन करके उनको नॉर्मल कराना पड़ता है। कितने खुशनसीब हम हैं कि खुदा ने हमें भला चंगा रखा है, एकदम मतलब 100% हेल्दी और एकदम बेहतर और सुंदर खुदा ने हमें बनाया है, इसलिए हम आनंदित और मगन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज का खुदा ने जो हमारे लिए, हमारे मनन के लिए जो विषय दिया है, आज उस विषय को जब हम सुनेंगे, मैंने आपको इसलिए इकट्ठा बैठाया है ताकि आप आपके परिवार के युद्ध एक साथ लड़ सके, आपके सिचुएशन को आप एक साथ उसे मात कर सके, उस पर विजय पा सके। इसलिए आप विशेष उद्देश्य के साथ आप एक साथ बैठे। और यदि कोई अकेला बैठा है, कोई आज अकेला नहीं बैठेगा। अगर कोई अकेला बैठा है, किसी के साथ ज्वाइन कर जाओ, किसी के भी साथ ज्वाइन कर जाओ, लेकिन कोई भी अकेला नहीं बैठेगा। अगर आप परिवार के साथ नहीं हो, बहने भाई भाइयों के साथ जुड़ जाओ। आज कोई भी अकेला, कलीसिया में कोई भी अकेला नहीं बैठेगा। हर एक व्यक्ति, अगर आप परिवार के साथ हो, परिवार के साथ में बैठो। यस, हालेलुया। आज का हमारे लिए विषय दिया गया है, स्टैंड इन योर अथॉरिटी। अपने अधिकार में खड़े हो जाओ। हालेलुया। मैंने कहा अपने अधिकार में, अपने परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार में खड़े हो जाओ। क्या आप तैयार है? खड़े होने के लिए तैयार है? अपने अधिकार में खड़े होने के लिए तैयार है? हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा।
पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 4 वचन। उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। Yes. हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुम में उन पर जय पाई है। किस पर? उन पर जय पाई है। आगे, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अब मेरा सवाल है, क्या मैं आपसे एक सवाल करूं? हाँ, हम में कौन है? आप में कौन है? सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी वचन पढ़े हो, फिर एक बार वचन को पढ़िएगा। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम में उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अब मैं पूछ रही हूं आपको, आप में कौन है? कौन है? बोलिएगा, हम में कौन है? जोर से बोलिए, आप शर्मिंदा हो? हमें बड़े फक्र से कहना चाहिए, हम में कौन है? सुनने दीजिए, संसार वालों को सुनने दीजिएगा कि हम में कौन है। जोरदार आवाज लगाकर कहिए, आप किसके हो? परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर के हो, है ना? और आप में कौन है? पवित्र आत्मा है। यस, यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। तो यदि यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम जयवंत है, तो इस संसार में जो है उससे हम बढ़कर है। हालेलुया। तो हम क्यों डरते हैं? क्यों परेशान होते हैं? क्यों जिल्लत उठाते हैं? क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्यों निराशा के हकदार हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम संसार में जो है उसे बड़ा कर देते हैं, हम उसे बड़ा मान लेते हैं और हमारे अंदर के यीशु को छोटा कर देते हैं। हमारे अंदर के यीशु को कहते हैं तुझे कुछ पता नहीं है। हम कितने कष्ट से जा रहे हैं, कितने दिक्कतें से जा रहे हैं। ये क्या पास्टर कहते हैं प्रार्थना करो, कुछ नहीं हो रहा है। यीशु छोटा है हमारे अंदर का, परेशानी बहुत बड़ी है। आपको पता नहीं पास्टर क्या हो गया मेरे साथ, आपको पता नहीं है। आप ऐसे बात कर रहे हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा पास्टर, कुछ नहीं हो रहा है। कितने साल से दुआ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। पता है क्यों? क्योंकि यीशु को छोटा और परेशानी को बड़ा बना दिए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो इस संसार में है वो कितना भी बड़ा, कितना भी ताकतवर, कितना भी अपने हथियार को ले आए, लेकिन जो तुम में है, तुम में यदि पवित्र आत्मा है, तुम में अगर यीशु मसीह के वचन है, तो तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। सबसे पहले अपने अधिकार को पहचानो। कौन सा अधिकार है तुम्हारे पास? क्योंकि शत्रु कतई नहीं चाहेगा कि तुम्हें पता चले कि तुम राजा के बेटे हो। वो कतई नहीं चाहेगा कि जिस यीशु मसीह ने लहू बहाकर अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया, इसलिए ताकि तुम दासत्व में ना रहो। शत्रु हमेशा चाहेगा कि तुम गुलामी में ही रहो, तुम पाप में ही रहो, तुम उस गिल्ट में ही, उस निराशा में बने रहो, उसमें अपने आप को खत्म कर दो। लेकिन जो राजा का बेटा होता है उसे पता होता है मैं राजपुत्र हूं। परमेश्वर का वचन रोमियो 8 उसका 11 अध्याय वचन, रोमियो उसका 8 अध्याय का 14 वचन कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वचन हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 4:4 वचन कहता है तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तो क्यों कर अपनी अथॉरिटी को दूसरे को दे दिया है? क्यों कर अपनी अथॉरिटी को समस्याओं को दे दिया है? अपनी अथॉरिटी को शैतान के हाथ में दे दिया है ताकि वो हमें ललकारे, वो हमें धुतकारे। मेरे साथ आप निकालिएगा, बाइबल में एक
व्यक्ति था। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। आप सबको ये कहानी पता है, दाऊद और गोलियत की कहानी, बचपन से सुनते आए हैं हम। हाँ, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय का पहला वचन और दूसरा वचन कहता है कि शाऊल ने पाती पाती बांधकर अपने इजराइलों की टीम को तैयार कर दिया ताकि फलिस्तियों से लड़ सके। और फलिस्तियों में से जो सरदार था गोलियत, वो आकर, ये कहानी बहुत बड़ी है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आप घर पर जाकर इसे पढ़ोगे तो आप उस बात को समझने पाओगे। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाह रही हूं कि गोलियत का वर्णन बहुत ही 5 अध्याय में 5 वचन में उसका वर्णन लिखा गया है कि 4 से लेकर 8 तक उसका वर्णन लिखा गया है कि वो एक वीर था। जो चौथा वचन हम पढ़ेंगे, तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता 6 हाथ 1 बित्ता थी। देखो, ये कह रहा है कि फलिस्तियों की एक टीम थी, फलिस्तियों की एक आर्मी थी, उस आर्मी में से एक वीर निकल आया और वो वीर बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा, बहुत शक्तिशाली, बहुत सामर्थी था। कई बार जब हम हमारी समस्या में होते हैं, हम भी हमारी समस्या का कुछ ऐसा ही वर्णन करते हैं। ओ ऐसा हो गया ब्रदर, ऐसे मेरे साथ ये हो गया, ओ अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मारने मरने की बात हो गई, अब हमें तो लग ही नहीं रहा है, इतना कर्जा सर पे हो गया है, ओ माय गॉड, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। गोलियत, हमारे जिंदगी का गोलियत, बहुत बड़ा गोलियत, हमने हमारी परेशानियों को बहुत बड़े गोलियत के समान बना रखा है। और जब हम उसे देखते हैं, परेशानी को देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, हालातों को देखते हैं, बहुत बड़ा गोलियत नजर आता है। अब हम क्या करें? क्या कोई है जो हमें इसमें से बाहर निकालेगा? हम कैसे इस पर मात कर सकते हैं? अरे बाप रे, इतना भयानक संकट मुझ पे आ गया, अभी तो हाय मैं तो अभी मर ही गई, हम ऐसा कहते हैं। कई बार हमें ऐसी दुविधा में फंसते हैं कि उस दुविधा का नजर ही नहीं आता, उसका हल ही नजर नहीं आता कि शायद ही अभी मैं इसमें से बाहर निकल सकूं। हमारे कामों की वजह से, स्वभाव की वजह से, हमारे हालातों की वजह से कई बार हम परेशानी में फंस जाते हैं। ऐसे फंसते हैं मानो अब उसमें से हम कभी बाहर नहीं आएंगे। यहां पर गोलियत वचन कहता है, आगे मेरी बाइबल ऐसा कहती है कि वो 40 दिन तक, आप 16 वचन को पढ़िएगा, वह फलिस्ती, हाँ, 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। किस लिए खड़ा हो रहा है पता है? वो ललकार रहा है। वचन कह रहा है, 8वें वचन में कह रहा है कि मेरे लिए एक पुरुष को चुन के दे दो। तुम इजरायली लोग, तुम इतने महान हो, तुम इतने लड़ाइयां लड़ लिए हो, तो मेरे लिए एक पुरुष लाओ। अब क्या कर है ये वजह में, ये जब पढ़ रही थी मैंने सोचा ये गोलियत बोल रहा है मेरे लिए एक पुरुष ला दो। वो ये नहीं कह रहा है कि आर्मी लाओ, कह रहा है एक पुरुष को मेरे लिए, मेरे सामने खड़ा करो। और कह रहा है कि यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। बड़ी गहरी बात मैं आपको समझाने जा रही हूं। पाप हमारी जिंदगी में जब आता है, पाप का सामना करते समय यदि पाप हम पर हावी हो गया तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। लेकिन यदि आप में परमेश्वर की आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर के वचन है, तो आप पाप पर विजय पा सकते हैं और पाप को, उसको गुलाम करके रख सकते हैं, उसके असर को
हालेलुया। गोलियत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, एक व्यक्ति लाओ मेरे लिए और आपके लिए। वो व्यक्ति यीशु मसीह है। उसने मृत्यु पर जय पाई है, उसने पाप पर विजय पाया है, उसने हमारे लिए जय पाई है। हालेलुया। आपके और मेरे लिए वो व्यक्ति यीशु मसीह है। कहता है एक पुरुष को लाओ, यदि वो मेरे सामने लड़ लिया तो मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। मेरी बाइबल कहती है, हे मृत्यु तेरी नाम तेरी जय कहां रही। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस सलीब पर वो सारे पाप के सारे वेतन, उसके वेजेस को उसने खारिज कर दिया, पेड़ कर दिया। कहता है पूरा हुआ। मेरा यीशु मसीह नंगा और एक दुख सहता हुआ, उसके कपड़े निकाल लिए गए, उसके सर पर कांटों का मुकुट डाल लिया गया, उसके सीने में भाला होका गया। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप आजाद हो जाओ। तो क्यों कर गुलामी में जीते हो? क्यों कर पाप की गुलामी में जी रहे आज तक? खुदा ने हमें आजाद होने के लिए आजाद किया है, तो क्यों कर हम आजादी नहीं मनाते? क्यों कर हम लिबर्टी में नहीं चलते? वचन कहता है जहां आत्मा है वहां पर लिबर्टी है। तो क्यों कर स्वतंत्रता नहीं मना पाते? क्यों गोलियां ललकार रहा है हमारी जिंदगी में? परेशानियां बड़ी हो जाती है, फाइनेंसेस की तंगी बड़ी हो जाती है और लोग हमें ताने मारते हैं, हमें बुरा लगता है। मैं आगे आपको बताऊंगी, दाऊद की कैरेक्टर को मैं समझाने जा रही हूं आपको। यदि एक व्यक्ति अपनी बुलाहट में खड़ा होता है तो वो सारी कौम के लिए जय प्राप्त करने वाला होता है। हालेलुया। ये कहता है एक पुरुष को लादो बोलता है। फिर वो कह रहा है, जब यहां पर बड़ी अमेजिंग बात कि सारी इजरायली सेना शाऊल तक, एक राजा होने के नाते, एक लड़वैया होने के नाते भी उसने गोलियत को देखकर वो डर गया। इजरायली लोग डर गए, ये भूल गए कि हमारा परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता है। ये भूल गए मूसा की व्यवस्था हर दिन यहूदी लोगों को पढ़ाई जाती थी। मूसा ने जो मूसा के साथ हुआ, जो इजरायली लोगों के साथ छुटकारा हुआ, ये छुटकारा उस दिन की बात है। परमेश्वर कहता है हर प्रतिदिन अपने बच्चों को सुना, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो जानने पाए कि खुदा ने तुम्हारे लिए अद्भुत काम किए हैं। कैसे खुदा ने मिस्र में से इजरायली लोगों को उसमें से, उस गुलामगिरी से बाहर निकाला है। ये जानते थे इजरायली लोग कि हमारा खुदा छुटकारा देने वाला है, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो दिलेरी से खड़ा हो सके। दाऊद तो बच्चा ही था। दाऊद को यहां पर जब भेजा गया, वो उसके पिता के जरिए वो बस टिफिन पहुंचाने के लिए भेजा गया था। वो तो अपना काम कर रहा था। आपको पता है दाऊद के इतने अच्छे कैरेक्टर को मैंने इस चैप्टर में देखा कि दाऊद, वचन कहता है कि यिशै ने, वचन 17 में लिखा है कि यिशै ने अपने बेटे को कहा कि कुछ रोटियां ले जा, क्योंकि तेरे 3 भाई वो शाऊल के आर्मी में है और संकट आया है बड़ा, एक बड़ा संकट हमारे पूरे समस्त इजरायलियों पर एक बड़ा संकट आया, गोलियत। प्रतिदिन सोचो 40 दिन लोग थर थर कांप रहे हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई मरना नहीं चाहता, कोई अपनी बलिदान नहीं देना चाहता। वो कह रहे हैं जो होएगा सबका साथ में, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। हाँ, सब डर के बचे कि अरे अभी क्या होएगा। जब परेशानी होती है तो बोलते हैं तू जाना, इसको लो। जब हम लोग बचपन में, हम छोटे थे, टीचर जब कुछ असाइनमेंट बोलती थी, कुछ करना है, तो हम ऐसे धक्का देते थे, इसको लो टीचर, इसको लो। खुद ऐसा कभी नहीं कहा टीचर, मुझे तो ऐसा तो कभी नहीं होता, इसको लो, है ना। कई बार हम हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होते, इसको आगे करते हैं, किसी को और को आगे करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी भी उस चीज को फेस नहीं करना चाहते। दाऊद
उसके पिता ने कहा टिफिन ले जा अपने भाइयों को। और बड़ा ओबीडियंट बच्चा, एक बड़ी अमेजिंग बात मैंने उसकी देखी, 20 वचन पढ़िएगा। हाँ, दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ईशे की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही थी, संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। इसके पास कुछ जिम्मेदारी दी थी। कौन सी जिम्मेदारी थी? ये ईशाई का 8वां बच्चा था। इसके पास जिम्मेदारी थी भेड़ बकरियां चराने की। अभी पिता ने मुझे कहा है, पिता ने दाऊद को कहा अपने भाइयों को पनीर की टिक्कियां ले जा, रोटियां ले जा। हाँ, और वहां पर वो जो सहस्त्रपति जो मैनेजर रहेंगे, जो बड़े ओहदे पे रहेंगे, उनके लिए भी कुछ खाने के लिए ले जा। वो सब सवेरे उठकर दाऊद ने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, आराम से खुशी खुशी मुझे भी युद्ध देखना है करके वो सारा सामान लिया। लेकिन एक बड़ी अमेजिंग बात उसने करी है, उसके भेड़ बकरियों को उसने ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने कहा है किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर। इसका मतलब है दाऊद के उसके छोटेपन में भी उसको उसके जिम्मेदारी के एहसास थे कि यदि मैं अगर चला गया, मैं 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता अगर मैं नहीं लौटा तो मेरे भेड़ बकरियों को कौन देखेगा। इसके लिए उसने उनकी रखवाली करने के लिए किसी को तो रख छोड़ा वहां पर। वो ऐवी नहीं चला गया। कहता है उसने किसी ना किसी के हाथों में अपनी जिम्मेदारी को सौंपा। कई बार हम हमारी जिंदगी में एक काम खत्म करने के लिए दूसरा काम हम अधूरा छोड़ देते हैं। जब हमारे पास सेकेंड असाइनमेंट आता है, हम पहला असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं करते, वही छोड़ के हम दूसरे असाइनमेंट के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन ये दाऊद का बड़ा अच्छा उसकी क्वालिटी यहाँ पर दिखाई देती है कि उसने अपनी जिम्मेदारी को तब भी समझा था। और तब भी उसने, जब वो चरवाहा है, वो जानता है एक पिता का हृदय, एक चरवाहे का हृदय उसमें बचपन से है कि कह रहा है मैं टिफिन लेने जा रहा हूं, मेरे बाप की मैं वो आज्ञा को जब मैं मान रहा हूं, लेकिन उसके साथ में मैं मेरी जिम्मेदारी को भी पूरा करूंगा। और फिर जब वो वहां गया, वो समय से पहुंचाया गया जब वहां पर सब अरेंजमेंट हो रही थी। मैं आपको ये बात वापस से दोबारा से बताने जा रही हूं। हमारा आज का विषय है अपने अधिकार में खड़े हो जाना। आपको लगेगा कि ये कौन सी कहानी बता रही है, लेकिन ये कहानी बताते बताते आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आप में एक दाऊद को पाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा आप अपने में एक दाऊद को पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद अपने वहां पर पहुंच गया, रणभूमि में पहुंचा है, और सबसे पहले उसने जाकर वहां पर मुआयना किया क्या चल रहा है। लोग यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, इजरायली लोग डर के मारे चर्चा कर रहे हैं, इजरायली लोग चर्चा कर रहे हैं, और इजरायली लोग चर्चा कर रहे हैं। और दाऊद ने उस चर्चा को सुना और सबसे पहले दाऊद ने अपना काम कंप्लीट किया, जाके टिफिन अपने भाइयों के पास दे दिया। और पूछ रहा है, वो टिफिन देने के बाद वो पूछ रहा है क्या चल रहा है। दाऊद का भाई उसको कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल उसको पूछा गया, इधर क्या कर रहे है? भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़ के आया? तू इधर लड़ाई देखने आया है? तेरे को जो काम दिया था वो काम क्यों नहीं किया तूने? इधर क्यों आया? ये सुन के दाऊद ने घर जाना चाहिए था, है ना? अगर हम रहते तो बोलते मैं इतना टिफिन लेके आया, इनको अच्छा, मेरे पापा को तो समझ में नहीं आती है काहे के लिए इनको टिफिन लेने को मेरे को भेजा। मैं इतना कष्ट उठा के इधर टिफिन लाया हूँ, इनको इसकी कुछ पड़ी नहीं, उल्टा ये मेरा भाई मेरे को ही चिल्ला रहा है, इधर क्यों आया? और ये तरीका है क्या इसका? ये तरीका है, मैं इनको खाने के लिए टिफिन लेके आया और ये मेरे को ऐसा पूछ रहा है तू इधर क्यों आया? तेरा काम कौन देख रहा है उधर? वो भेड़ बकरी कौन देख रहा है उधर? मैं सब करके आया हूँ, मैं सब सेट करके आया हूँ यहाँ
पर, ताकि मैं यहाँ का सारा चीज देख सकूं। हाँ, वचन कहता है, पता है मेरे को बड़ा अमेजिंग लगा, दाऊद ने अपनी पीठ को घुमा के दूसरी तरफ चला गया। दाऊद ने ध्यान नहीं दिया। मैं क्या कह रही हूं? जब भी आपके ऊपर क्वेश्चन उठे, जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, जब भी कोई आपके पर्पस को ना जाने, टर्न हो जाइएगा, टर्न हो जाइएगा। वही रुक के रहे या पलट गए, आपके जीवन का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होएगा। टर्न। दाऊद मुड़ गया, और सिर्फ मुड़ा नहीं, फिर जाकर वो इजरायली लोगों से बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। और तब उसकी नजर गोलियत पर पड़ी। ओ, गोलियत चिल्ला रहा है, कौन है क्या, कौन है क्या, कौन एक पुरुष, कौन है क्या, आओ आओ, तुम लोग अगर नहीं आएगा मैं तुम्हारा एकदम मूंगी के जैसा मैं तुमको मार डालूंगा। तुम लोग तो अभी गुलाम बनने वाले हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा, तुम इधर कोई नजर नहीं आओगे। अरे गोलियत चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। दाऊद देख रहा है उसको, दाऊद पूछ रहा है कौन है ये। पता है उसका एटीट्यूड वैसा ही लिखा हुआ है। तो दाऊद पूछ रहा है कौन है ये, चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, आप लोग इतना डर क्यों रहे हो, क्या विषय है तुम्हारा। तो बोलते हैं कि ये कह रहा है लोगों ने उसको बताया जो इसको मारेगा उसको राजा की बेटी मिलेगी, उसको आधा राज्य मिलेगा। अच्छा ऐसा है, जा क्यों नहीं रहे लोग, कोई जा क्यों नहीं रहा है। जा, अच्छी बात है, अगर इसको मार दिया तो आधा राज्य किसको नहीं चाहिए, है ना, राजा की बेटी मिलेगी। ओ वाह, तो मतलब राजघराने में एक पद मिलेगा, है ना। मेरे भाई आर्मी में है, उनसे ऊपर मेरा पद होएगा अगर मैं राजा की बेटी से शादी करूंगा तो। दाऊद कहता है कौन ये बेसुनत जो सेनाओं के यहोवा की प्रजा को ललकार रहा है। हालेलुया। दाऊद ने सोचो, एक छोटा लड़का, शायद दाऊद तभी 13 से 18 साल के बीच में हो सकता है, और वैसे उस जवानी में दाऊद ना उसके पास कोई युद्ध का कौशल्य है, ना उसके पास कुछ ऐसी बात है, ना उसमें मतलब ऐसी कोई हिम्मत या ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है उसके पास, कोई ट्रेनिंग नहीं है। उसकी सेल्फ ट्रेनिंग है जो जंगल में हुई थी, सेल्फ ट्रेनिंग, उसने अपने आप ही अपनी ट्रेनिंग कर ली थी। दाऊद के बाद जब दोबारा वो लोगों के साथ बात करता है, शाऊल उसकी बातों को सुनता है। शाऊल बोलता है तुझसे नहीं हो पाएगा बच्चे, तुम छोटे हो, तुम अभी छोटे हो। कहता है आपको पता नहीं महाराजा, आप मेरे वो मूर्ति पे नहीं जाओ, आप मेरे कद पे नहीं जाओ। मैंने पता है क्या क्या कर छोड़ा है, मैंने जंगल में सिंह को, भालू को, मेरे एक भी बछड़े को पकड़ने नहीं दिया है, मैंने उसको मार गिराया है और मैं इसे भी मार गिराऊंगा। आपको पता है जो अनुभव खुदा आपको देता है, जो पर्सनल अनुभव खुदा आपको देता है, वही आपके लिए हिम्मत का कारण ठहरता है, वही एक बड़ा हथियार बनकर आपके साथ खड़ा होता है। शाऊल ने उसको हथियार देना चाहा, शाऊल ने उसको कहा चल बेटे आजा, तुझे जाना है, ये ले ले, टोप पहन ले। जैसे ये वचन में, चौथे वचन में जैसे गोलियत का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसके पास पीतल का टोप था, पत्थर की झिलम थी और भाला इतना वजनदार था और इतना सब वो लिखा है। वैसे ही शाऊल ने भी उसको बोला भाई तुझे अगर उसके साथ लड़ना है तो तुझे भी यही सब लेके चलना पड़ेगा, और उसने को पहनाया भी, उसको पहनाया भी। लेकिन वचन कहता है, हम उस वचन को पढ़ेंगे, हाँ, वो कहता है कि अगर आपको मिल रहा है तो आप पढ़िएगा।
तेरा दास दाऊद ने शाऊल से कहा, वचन यहां पर कह रहा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, 33 वचन को यहां पर लिखा है कि शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। वचन यहाँ पर शाऊल भी उसे कह रहा है कि तू लड़ नहीं सकता, अगर तू लड़ने जाएगा तो तू बच्चा है, लेकिन ये जो योद्धा है ये बचपन से ही युद्ध करते आया है, उसके पास बचपन से अनुभव है, तो तू इससे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन दाऊद ने उसकी भी बातों को नहीं सुना। दाऊद ने कहा, मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मेरे पास यहोवा ने, वचन 37 कहता है कि फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। फिर वचन कहता है 38 वचन कि शाऊल ने उसको पीतल का टोप उसके सर पे रखा, झिलम उसको पहनाया, तलवार उसको दे दी और फिर कहा कि अभी तू इसे जा। लेकिन ये बड़ा अद्भुत वचन वहां पर लिखा है 39 वचन, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं। आपने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा। दाऊद कह रहा है, मुझे ये जो आपने पहनाए हैं शस्त्र, मैं इनके साथ चल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसे परखा नहीं है। पता है दाऊद यहां पर क्या कह रहा है? जो लड़ाई आप शरीर में देख रहे हैं, उस लड़ाई को मैं आत्मा में देख रहा हूं। जो हथियार आप शरीर के हथियारों से लड़ना चाहते हो, जो लड़ाई, मैं उसे आत्मा के साथ लड़ूंगा। मुझे शरीर के हथियारों की जरूरत नहीं है, मुझे संसार के हथियारों की जरूरत नहीं है, मुझे सेनाओं के परमेश्वर की ओर से मिले हुए आत्मिक हथियार मेरे साथ है, मैं इसे मार डालूंगा। हालेलुया। दाऊद का युद्ध गोलियत के साथ आत्मा का युद्ध था। प्रियो, हमारे भी जिंदगी में कई गोलियत ऐसे बैठे हुए हैं, हमारी जिंदगियों में बैठे हुए हैं, हमारे घरों में बैठे हुए हैं। हमने उन्हें पनाह दे दी है, क्योंकि हम खड़े नहीं होना चाहते, हम दाऊद के समान लड़ना नहीं चाहते, इसलिए गोलियत घर में बैठे हुए हैं। वो शर्म का गोलियत, वो तंगी का गोलियत, वो बीमारी का गोलियत, और रिश्तों को मनमुटाव करने वाला वो झगड़े का गोलियत, वो जॉब नहीं मिलने वाला गोलियत, वो बच्चों को माँ बाप से अलग करने वाला गोलियत। अरे कौन सा गोलियत है आपके सामने? कौन सा गोलियत है आपकी जिंदगी में? यदि आज आपके जिंदगी में कोई गोलियत है, तो दाऊद के समान खड़े हो जाए। जिस परमेश्वर ने अब तक मुझे जिंदा रखा, उस परमेश्वर के नाम से मैं मेरे जिंदगी के गोलियत को मार डालूंगा। हालेलुया। कोई गोलियत आपके सामने टिक नहीं सकता यदि परमेश्वर का वचन आप में है, यदि परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में है, कोई गोलियत आपके सामने टिक नहीं सकता। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आए, आप उस पर मात कर जाओगे। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं उस पर विजय पालूंगा। उसने उस सारी 3 बार उसके पास डिस्करेजमेंट आया, एक उसके भाई के प्रति, फिर उस इजरायली सेना के तरफ से और राजा शाऊल की तरफ से। तीनों बार दाऊद ने उनको साइड में कर दिया, उनको किनारे कर दिया। और नो मैटर आपको क्या लगता है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। आपको मैं बच्चा लग रहा हूं, लेकिन इस बच्चे ने जंगल में सिंह को मारा है, इस बच्चे ने जंगल में भालू को मारा है, इस बच्चे के साथ परमेश्वर की आत्मा रहती है। ये बच्चा वो कर सकता है जो सारी इजराइल को नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास एक नाम है, मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। दाऊद ने
अपने हथियार उठा लिए। आपको पता है दाऊद ने कौन सा हथियार उठाया? वचन कहता है कि उसने, वचन 40, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। कह रहा है, यहां पर वचन कह रहा है कि उसने नाली में से 5 चिकने पत्थर उठाए और उसमें से एक पत्थर उसने लेके, यहां पर वो कह रहा है, पता है आपको, गोलियत ने भी उसे डिस्करेज कर दिया। गोलियत खुद भी कह रहा है, क्या मैं कुत्ता नजर आ रहा हूं, तू लाठी लेकर आया है? पता है वो अपने आप के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं तेरे सामने कुत्ता हूं और तू लाठी लेकर आया है। और सच में दाऊद, अगर उस समय में अगर मैं दाऊद के साथ होती तो देख पाती कि दाऊद कैसे स्माइल किया रहेगा। अरे हाँ यार, तू तो वही है जो तू कह रहा है, तू वही है, क्योंकि तू इतने 40 दिन से हमारे लोगों को ललकार रहा है। पता है कुत्ता क्या करता है? हम चलते हैं, कुत्ता भौंकते रहता है ना। वो खुद कह रहा है, दाऊद ने नहीं कहा, वो खुद ही कह रहा है, वो खुद ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, खुद ही अपने आप के अपने विषय में गवाही दे रहा है। क्या तू मुझे ऐसा समझ रहा है कि मैं कुत्ता हूं? दाऊद ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि लेकिन दाऊद का अभिषेक उसको रिवील कर रहा है। जो अभिषेक दाऊद पर था, वो अभिषेक उसको रिवील कर रहा है। कौन सी स्पिरिट बात कर रही है? अरे ये तो कुत्ते की स्पिरिट है जो भौंक रहा है, 40 दिन से इजरायली लोगों को ललकार रहा है, गरजने वाले सिंह के समान ललकार रहा है। अरे कौन सी आत्मा है? ये तो खुदा की आत्मा नहीं है, ये बेसिनत पलिश्ती, ये मेरा शत्रु है और इसको मैं मार डालूंगा। किसके सहायता से? सेनाओं के यहोवा के सहायता से। वचन कहता है, बड़ा आनंद आएगा आपको ये वचन जब पढ़ेंगे। तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सिंग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तू लोगों को नहीं ललकार रहा है, तू परमेश्वर को ललकार रहा है। मैं आपको बताने जा रही हूं प्रियो, जो लड़ाई आप लड़े हो वो लड़ाई आपकी नहीं है, वो लड़ाई खुदा की है। और यदि आज गोलियत आपको ललकार रहा है तो उसने आपको नहीं, खुदा को ललकारा है। और यदि आपके जीवन में कोई गोलियत है तो खड़े हो जाओ, अपनी अथॉरिटी में खड़े हो जाओ। दाऊद ने परवाह नहीं की मेरे भाई क्या सोचते हैं, दाऊद ने परवाह नहीं की इजरायली लोग क्या सोचेंगे, दाऊद ने परवाह नहीं की शाऊल राजा मेरे बारे में क्या सोचेगा। दाऊद ने बस सोचा कि मुझे ये करना है क्योंकि इसने मेरे परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। वचन कहता है, आज के दिन हमने वचन पढ़ा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ना। वचन दाऊद कह रहा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप अपनी अथॉरिटी में खड़े हो जाते हैं, गोलियत का सामना करते हैं, समस्त जनता, पूरा जग जान लेगा कि आपका परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, जंग लड़ने वाला परमेश्वर है, युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर, जय देने वाला परमेश्वर, शत्रु को मार गिराने वाला परमेश्वर है। जब आप अपनी अथॉरिटी में खड़े हो जाते हैं, यहां पर वो कहता है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल
गिर पड़ा। हालेलुया। आप रेडी है? आप रेडी है? यदि आप रेडी हो, मानो गोफन हाथ में ले लो, पत्थर निकालो थैली में से और आपके जिंदगी के गोलियां को मारने के लिए रेडी हो जाओ और तैयार हो जाओ। अपनी अथॉरिटी में खड़े हो जाओ। सेनाओं के परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से मैं गोलियां को मार गिराऊंगा। मेरे जिंदगी के गोलियां को मैं मार गिराऊंगा। पता है आपको ये पत्थर कौन था? ये पत्थर आपको पता, आपने बचपन से सुना होगा। घुमा घुमा के मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। पत्थर जाकर निशाने पे उसके माथे पे जाकर गिर गया, और यदि माथे पे अगर कुछ लगता है तो उसे पीछे गिरना चाहिए था, लेकिन वो मुंह के बल गिर गया, क्योंकि वो पत्थर यीशु मसीह था। वचन को पढ़ेंगे हम, इफिशियंस उसका 2 अध्याय 20 वचन पढ़िएगा। कौन सा पत्थर दाऊद ने उठाया था? और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं किन्हीं ऊपर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया। क्या आज आप उस पत्थर को उठाने जा रहे हो? क्या आप उस पत्थर को उठाने जा रहे हो? यदि आपके पास यीशु मसीह वो कोने का पत्थर है, आपके जिंदगी का गोलियां जीता नहीं सकता है। उठाओ उस पत्थर को ताकि आपके जिंदगी के गोलियां को मार गिरा सको। हालेलुया। और एक वचन को पढ़िएगा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 5 वचन पढ़िएगा। तुम भी आप जीवंत पत्थरों के समान। कौन है हम? जीवंत पत्थर। हम कौन है? जीवंत पत्थर। हम भी, तुम भी कहा है ना, मतलब यीशु मसीह जो जिंदा पत्थर है और हम भी जो उसके बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, यीशु के संगी भाई बंद है, हम भी जिंदा पत्थर है। आगे आगे। पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं। आप खुद आपके परेशानी के जिंदा पत्थर हो। आपके जिंदगी के गोलियां को मार गिराने के लिए यीशु के नाम से आप खुद वो जिंदा पत्थर हो, ताकि आप जब वचन को बोले, आपके परेशानी के उसको लगकर वो परेशानी मुंह के बल गिरे आपके सामने। आपकी परेशानियां आपके सामने सजदे करे, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह नाम का पत्थर है। हालेलुया। दाऊद के पास जिंदा पत्थर था, एक ही पत्थर काफी था। उसने 5 पत्थर लिए, 5 सेवकाई के 5 पत्थर लिए, लेकिन एक ही पत्थर, यीशु के नाम का पत्थर, वो गोलियत को मार गिराने के लिए वो काफी हो गया। आज आपके पास भी वही पत्थर है, वही पत्थर है। आप यदि दाऊद है, आपके पास यीशु मसीह का वचन है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, तो उस पत्थर को इस्तेमाल करें अपने गोलियत के लिए। क्या मेरे साथ? बोलो पत्थर। हाथ में ले लो पत्थर, हाथ में ले लो पत्थर। खड़े हो जाओ। तब तक बैठ के तो वो आएगा ही नहीं। दाऊद ने नदी में से पत्थर को उठाया। उठा लो, उठा लो, पत्थर उठा लो। उठा लिए? 2 मिनट में आपको देती हूँ। आपके जिंदगी के गोलियात को सामने लाओ।
वो कौन सी चीज है, वो कौन सा विषय गोलियत बना है, वो कौन से हालात है जो बड़ी समस्या और इतना जो जिसका कोई हल नहीं है, ऐसा कौन सी सिचुएशन है, ऐसे जो डॉक्टर की रिपोर्ट हो सकती है, वो बिखरे रिश्ते हो सकते हैं, वो बिखरे फाइनेंसेस हो सकते हैं, कौन सा गोलियत आपके पास है? यदि आप परिवार के साथ है, एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिएगा, एक हाथ पकड़िए और एक हाथ में पत्थर लीजिएगा और बड़े फोर्स के साथ, एक बड़ी फोर्स लगने वाली है, एक बड़ी फोर्स लगने वाली है और ये मानो आप गोलियत को मार रहे हैं और तैयार हो जाए उस पत्थर के साथ में। वो क्या विषय है, वो कौन सी बात है, वो कौन से हालात है, वो कौन सी बीमारी, वो लाइलाज बीमारी और दुष्ट आत्मा की ताकतें और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो आपके सामने गोलियत बनी हुई है, वो एक बड़ी पत्थर के समान एक समस्या बनी हुई है। आज एक पत्थर जो यीशु मसीह, जो कोने का सिरा और जिसको राज मिस्त्रियों ने नकार दिया, ऐसा कोने का पत्थर वो आज आपके हाथ में है। अब इस पत्थर के साथ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से अपने गोलियत को मारे, अपने गोलियत को मारे, अपने गोलियत को मारे। आत्मा की तलवार लेकर उसके सर को दर्द से अलग कर दीजिए। आज के बाद गोलियत तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। मैं मेरे अथॉरिटी में खड़े हो जाता हूँ, मैं मेरे अथॉरिटी में खड़ी हो जाती हूँ जो स्वर्ग से मुझे मिली है, जो स्वर्ग से मेरी अथॉरिटी है। मेरे अथॉरिटी में मैं खड़ी होती हूँ, मेरे अथॉरिटी में मैं खड़ा होता हूँ। गोलियत की जैसी समस्या आज मैं तुझे मार गिरा दूंगी, आज मैं तुझे मार गिरा दूंगी। हालेलुया। आपको पता आपने क्या किया है? हटा दिया है, काट डाला है, उस समस्या को आपने निकाल बाहर किया है। ओ जय हमारी है, उसने हमें जीवन से भी बढ़कर किया हुआ है। हम विजयी हैं। क्या आप आनंदित हैं? क्या विश्वास करते हैं मेरी जिंदगी का गोलियत मर चुका है? ओ मुंह खोल के डिक्लेयर करें, मेरे जिंदगी का गोलियत मर चुका है। मेरे यीशु ने मेरे जिंदगी के गोलियत को मुंह के बाहर गिरा दिया है। मेरे यीशु ने उसके लहू के द्वारा मेरे जिंदगी की हर समस्या को मुंह के बल गिरा दिया है। अरे मुंह के बल गिरा दिया है, मुंह के बल गिरा दिया है। अरे गोलियत को मारो, वो परिस्थिति को मारो, खड़े हो जाओ अपनी अथॉरिटी में। आज के बाद जब भी आपकी सिचुएशन आपको गोलियत की समान नजर आए, उसे कहना मेरे पास पत्थर है, मेरे पास जीवित पत्थर है जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह अगर मेरे हाथ में है तो मैं जीवित पत्थर हूँ। मैं जिसको लगूंगा वो समस्या गिर जाएगी, मैं जिससे एनकाउंटर करूंगा वो समस्या गिर जाएगी, मैं जिस बीमारी के लिए प्रार्थना करूंगा वो बीमारी हल हो जाएगी, और मैं जिस दुष्ट आत्मा को उसको निकालूंगा, उसे लताड़ूंगा, उसे जाना होगा, क्योंकि मैं जीवित पत्थर हूँ। मैं यीशु के नाम से मैं जीवित पत्थर हूँ। अपने आप पर डिक्लेयर करें, मैं जीवित पत्थर हूँ। इन पत्थर से हम आत्मिक घर बनाते हैं। ओह हालेलुया। आप
एक जीवित पत्थर है। आपकी अथॉरिटी के साथ जब आप खड़े हो जाते हैं, आप आत्मिक घर बन जाते हैं, आप परमेश्वर का घर बन जाते हैं, आप परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, और आप वो करने पाते हैं जो संसार में हम शारीरिक में नहीं कर सकते हैं। हमारी लड़ाई शरीर की नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मा की लड़ाई है, स्पिरिट की लड़ाई है, दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ने वाली हमारी लड़ाई है। हमें खुदा ने एक योद्धा करके खड़ा किया है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय कहता है, तुम्हारी लड़ाई ये लहू और मांस की नहीं है, लेकिन आकाश के दुरात्माओं की से है, जो हमारी जिंदगी में गोलियात बन के आते हैं, जो हमारी जिंदगी में बीमारियों को लाते हैं, जो हमारी जिंदगी में दुष्ट आत्मा की तकलीफ को लेके आते हैं, वो आपके घर को ढूंढने आती है। दुष्ट आत्मा, वचन कहता है, जब एक आत्मा निकल जाती है तो वो घर ढूंढती है। कौन सा घर? कौन सा घर? जिस घर में प्रार्थना नहीं है, जिस घर में वचन नहीं है, जिस घर में विश्वास नहीं है, दुष्ट आत्मा कहती है अपनी सगी 7 बहनों को साथ में लेके आती है। यदि आप जीवित पत्थर हैं तो दुष्ट आत्मा आपके करीब भी नहीं आ सकती, आपके करीब वो रह नहीं सकती। तो मैं जीवित पत्थर हूं, मैं जीवित पत्थर हूं, मैं यीशु का जीवित पत्थर हूं। ओ, मैं जिस गोलियात पे लगूंगा, गोलियात मुंह के बाल गिरेगा। मैं जिस गोलियात पे लगूंगा, गोलियात नीचे मुंह के बाल गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार सेनाओं के यहोवा को, यहोवा को धन्यवाद दो कि तू मेरे जिंदगी का जीवित पत्थर बना हुआ है। तू मेरे जिंदगी का, मेरे डेस्टिनी का, मेरे फाइनेंस का, मेरे हर हालातों में तू मेरा जीवित पत्थर है। जब तू मेरे साथ है, कोई गोलियात मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को। फिर एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 4 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जो मुझ में है, जो इस संसार में है, उससे बढ़कर है। हालेलुया। क्या आपको मिल गया? यस। हे बालकों, एक मिनट अपने आप को बोल रहे हो, वचन आप अपने आप के लिए पढ़ रहे हो, अपने आप पर डिक्लेयर करो उस वचन को। खुदा आपसे कह रहा है, ऐसे पढ़ो जैसे खुदा आप आपके कान में आपसे खुद से पर्सनल कह रहा है। ये वचन आपके लिए पर्सनल बन जाए, ये वचन आपके लिए रेमा बन जाए। पढ़िएगा। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम में 6 भाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो मुझ में है, जो संसार में है, उससे बड़ा है। कहो, मेरे में बड़ा यीशु है। मेरे में जो है, मेरे में यीशु है, और वो बड़ा है। मेरी समस्याओं से बड़ा है, मेरे फाइनेंसेस से बड़ा है, मेरी तकलीफों से बड़ा है, मेरे हर हालातों से बड़ा है, मेरी दिक्कतों से बड़ा है, मेरी शर्म से बड़ा है, मेरे ईगो से बड़ा है, मेरे हालात जो मुझे लोग धिक्कार रहे हैं, लोग मुझे शर्मिंदा करते हैं, उससे भी बढ़कर जो मुझ में है, यीशु जो मुझ में है, वो बड़ा है। हालेलुया। दाऊद ने लोगों पर ध्यान नहीं दिया। अगर दाऊद ने अपनी भाई का सुनता, घर चला जाता। दाऊद अगर इजरायली सेनाओं की चर्चा सुनता तो शायद डर जाता। दाऊद अगर शाऊल की बात को सुनता तो शायद राजा की बात को आदर देने के लिए वो सहम जाता। लेकिन उसे पता था मेरा खुदा क्या कर सकता है। एक दाऊद, एक उसकी दलेरी की वजह से एक दाऊद अपनी अथॉरिटी में खड़ा हो गया कि मेरा अभिषेक, जो अभिषेक मुझ में है, उस
अभिषेक है वो अभिषेक मुझे पुश करने के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शाऊल भी अभिषिक्त था। शाऊल का अभिषेक दाऊद को एंट्री दिलाया, दाऊद को एक्सेस दिलाया कि तू जा सकता है। शाऊल ने जब कहा यहोवा तेरे संग रहे, दाऊद को एक्सेस मिला। कई बार अभिषिक्तों का अभिषेक हमें पुश करने के लिए होता है, लेकिन हमारा अभिषेक हमारे लिए और अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। जो अभिषेक आपका खुद का अभिषेक है वो अभिषेक अनेक लोगों के लिए छुटकारा लाने वाला अभिषेक है। अपने अभिषेक में खड़े हो जाओ प्रियो। आपके पासवान का अभिषेक आपको पुश करने के लिए है, आपके पासवान का अभिषेक आपको शेक करने के लिए है, आपके पासवान का अभिषेक आपको आपकी बुलाहट में पहुंचाने के लिए है। लेकिन पासवान आपको बुलाहट तक नहीं ले जाएगा, बुलाहट तक ले जाने वाला अभिषेक है। आपके अंदर जो अभिषेक है वो आपको वहां ले जाएगा जहां पर आपको होना चाहिए। जब तक आप ओबीडियंट बने रहेंगे। दाऊद अपने बाप के प्रति ओबीडियंट रहा, राजा के प्रति ओबीडियंट रहा, परमेश्वर के प्रति ओबीडियंट रहा, तभी जाके जिंदा पत्थर काम किया। यदि आपके अंदर का जिंदा पत्थर आपके अंदर का ओबीडियंस नहीं देखता है, पत्थर काम नहीं करेगा। अभिषेक अभिषेक की बात होती है और अभिषेक अभिषेक को अट्रैक्ट करता है। आपके ऊपर के अभिषेक पे काम कीजिएगा। कौन क्या कह रहा है, ओह एलिया क्या कह रहा है, दाऊद ने ध्यान नहीं दिया। वो इजरायली सेना क्या कह रही, तू नहीं करने पाएगा, उसने ध्यान नहीं दिया। उसने वो डिस्ट्रैक्शन के लिए आए थे, उसने उसे साइड में कर दिया, किनारे कर दिया। शाऊल ने भी कहा तू तो बच्चा है, नहीं करने पाएगा। उसकी भी बातों को दाऊद ने नजरअंदाज कर दिया। कहता है मेरा अनुभव, मेरा रेवलेशन, मेरे खुदा ने जो दर्शन मुझे दिया है, वो खुदा जो मुझे जंगल में देखता है, जहां मुझे कोई नहीं देखने को था, तब मेरा खुदा मेरे साथ वहां पर सहायता किया है, वो खुदा यहां पर क्यों ना करेगा। उसका अनुभव, उसका अभिषेक, उसका रेवलेशन उसे जय दिलाया। आज आप क्या अपने जिंदगी के सबसे पहली बात, आप अपने जिंदगी के गोलियात को ढूंढे। कौन है गोलियात? यहां पर मतलब परमेश्वर का वचन रोमियो 8:28 कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यहां पर गोलियात आया जरूर था, लेकिन ये गोलियात दाऊद के लिए भलाई को निकाला। जब दाऊद ने गोलियात को मार दिया, आधा राज्य उसका हो गया और मीकल भी उसकी हो गई। जब कई बार समस्या जब आती है, वो हमें डराने के लिए नहीं, और अंदर के दाऊद को खड़ा करने के लिए आती है। जब हम दाऊद के समान अथॉरिटी में खड़े हो जाते हैं, वो समस्या निकल जाती है और हम वो करने पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। मैं विश्वास करती हूं कि आज से आप अपने परमेश्वर के दिए गए उस अथॉरिटी में, उस अधिकार में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को महिमा दिलाएंगे। मेरे साथ और एक आखिरी का वचन को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 10:19 वचन, आखिरी का वचन। अथॉरिटी किस लिए चाहिए? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अधिकार किस लिए है? अधिकार हमें शत्रु की सामर्थ पर, शत्रु की चालों पर, उस पर मात करने के लिए अधिकार दिया गया है। आपके जिंदगी में जो भी परेशानी है,
जो भी दिक्कतें हैं, आपके कुछ भी जटिल विषय हो सकते हैं, कितने भी लंबे हो सकते हैं, यहां पर गोलियत 40 दिन रात ललकार रहा था। शायद आपके भी जिंदगी में दिन रात समस्या आपको ललकार रही होगी, दिन रात आपको परेशानी नजर आ रही है, दिन रात आप किसी चीज से आप जूझ रहे हैं, किसी बात के लिए जूझ रहे हैं, किसी विषय से आपको अंदर ही अंदर घुटन सी हो रही है। आज खुदा कह रहा है, आज के दिन, आज के बाद नहीं, आज उस गोलियत को मरना होगा। आप अपने अधिकार में जब खड़े हो जाएंगे, शत्रु आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। आज आपके जिंदगी के शत्रु को उसके ऊपर हावी हो जाए। आज गोलियत अगर आपको कह रहा है कि एक पुरुष को दे दो, मैं उससे लड़ूंगा, और यदि मैं अगर जीत गया तो तुम मेरे गुलाम बनोगे। आज गोलियत को कह दो, मेरे लिए एक पुरुष ने पहले ही जान दे दी है, मेरे लिए यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही उसने उस सलीब पर जान दे दी है, उसके द्वारा मैंने जय पाई है। ए गोलियत, तू हारा हुआ है, तू मेरी जिंदगी में हारा हुआ है। तेरा कोई काम नहीं चलेगा, तेरी कोई सामर्थ मुझ पर नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे लूका 10:19 में मुझे अधिकार दिया गया है शत्रु की सारी ताकतों पर। ऐसा नहीं है छोटा मोटा, छोटा, सारी ताकतों पर मुझे अधिकार दिया गया है। स्टैंड इन योर अथॉरिटी। जब आप अपने अथॉरिटी में खड़े हो जाते हैं, अपने अधिकार में खड़े हो जाते हैं, एक पुलिस अफसर अगर वो अपने अधिकार में खड़ा ना होए तो पब्लिक उसका सुनेंगे नहीं, है ना। एक डॉक्टर अगर अपने अधिकार में खड़ा नहीं होए तो कोई मरीज उसके पास जाएगा नहीं इलाज करने के लिए। एक जज अगर अपने अधिकार में खड़ा ना होए तो शायद वो न्याय नहीं कर सकता। अगर दुनिया के अधिकार इतने मायने रखते हैं तो विश्वासियों के अधिकार कितने मायने रखते हैं। अपने युद्ध को शरीर में नहीं, अपने युद्ध को आत्मा में लड़िएगा, तब जय आपकी होगी। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आइए हम छोटी सी एक दुआ करते हैं। अपने हाथ को, उस पत्थर को थाम ले अपने हाथों में। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से खुदा, आप हमारे जीवित पत्थर हो खुदा। हमारे जिंदगी के सारे गोलियत के ऊपर हम यीशु के नाम की घोषणा करते हैं, हम यीशु के लहू की घोषणा करते हैं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ की घोषणा करते हैं। कोई गोलियत हमारी जिंदगी में हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तेरा वचन कहता है युद्ध हमारा नहीं, युद्ध संग्राम तो यहोवा का है। खुदा हमारे जिंदगी के संग्राम को हम आपके हाथों में देते हैं राजा। और खुदा जैसे आपने कहा है, जो हम में है, हम में पवित्र आत्मा वास करता है, हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम हमारी आइडेंटिटी में खड़े होते हैं, हम परमेश्वर के बेटे होने के नाते, यीशु के संगी भाई होने के नाते हम अधिकार लेते हैं। शत्रु की सारी ताकतों पर हम अधिकार लेते हैं और उसकी कोई भी ताकत हम पर हावी ना होने पाएगी। हमारी कोई हानि नहीं होगी। आज के बाद हमारे जिंदगी के गोलियत वो गिर चुके हैं, वो मर चुके हैं, वो दोबारा कभी हमारे सामने नहीं आने पाएंगे। आपने ऐसा कर दिया है, इसलिए धन्यवाद खुदा। वो जीवित पत्थर आप हमारे साथ हो तो हम भी एक जीवित पत्थर बन गए हैं खुदा। प्रभु जी, ये मंदिर, ये शरीर आपका मंदिर है। इसमें पवित्र आत्मा आप वास कीजिएगा प्रभु। हमें पवित्रताई में जीने के लिए सहायता कीजिएगा प्रभु, सामर्थ के साथ जीने के लिए सहायता कीजिएगा प्रभु। कोई शत्रु की ताकत, कोई बहले के जाल हम फंसने ना पाए राजा। खुदा हमारी सुरक्षा आप ही हो राजा। यीशु के खुदा, यीशु के मोलवान लहू के लिए धन्यवाद। यीशु के उस सलीब पर
दी गई मौत के लिए हम धन्यवादित है खुदा। हम थैंकफुल है राजा कि तूने हमारे लिए अद्भुत कामों को किया है, हमारे जिंदगी के गोलियात को निकाल दिया है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने स्थिति को बदल दिया है, आपने शर्मिंदगी को बदल कर जय में जय का ओढ़ना, हर्ष का ओढ़ना पहना दिया है। इसलिए धन्यवाद खुदा। प्रभु आपने ऐसा कर लिया, इसलिए धन्यवाद खुदा बाप। सब बातों में खुदा हम घटे और आप हम में बढ़े राजा। आप ही को महिमा मिले राजा, आप ही को महिमा मिले राजा। यीशु के जिंदा जलाली पुनरुत्थानित नाम में मांगते हैं और सबने कहा आमीन, आमीन, आमीन। कहिए, मैं जयवंत हूँ, मैं जिंदा पत्थर हूँ, मैं यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हूँ। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे।